हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों रोक? आगे बता भाई। कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है। क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? इसको ऊपर रखना। सियासत में सहानुभूति का रोल काफी अहम होता है। अगर जनता की सहानुभूति राजनीतिक दलों को मिल जाए तो सत्ता की चाबी पाना आसान माना जाता है। अब दिल्ली में हो रही सियासत को ही देख लीजिए। जो आम आदमी पार्टी करीब एक दशक पहले धरना प्रदर्शन के दम पर दिल्ली की सत्ता में आई थी, अब दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए वो उसी रटे रटाए फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है। ईमानदारी के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने वाली आम आदमी पार्टी फिलहाल खुद गले तक भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। दिल्ली में चुनाव है, इसलिए आप पर धरने का दबाव है। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है। क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? मैं क्या करूँ यार? और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? इसको ऊपर रखना। क्या डायरेक्शन है? क्या डायरेक्शन है आपका? क्या डायरेक्शन है? क्यों नहीं खोला जा सकता? इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है। अधिकारियों को धमकाते ये अरविंद केजरीवाल के सिपह सलार हैं, जो बुधवार को अरविंद केजरीवाल के बनवाए करोड़ों के बंगले में दाखिल होने के लिए धरना दे रहे थे। इस बंगले को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल आरोपों के कुतुब मीनार के तले दबे हैं। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहां पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहां पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। का घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, इस बहस को कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पे और भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए। इधर आम आदमी पार्टी सीएम बंगले में जाने के लिए धरना दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी सीएम आतिशी के बंगले के बाहर पहुंच गए। तस्वीरों में दिख रहा ये वो बंगला है जो वर्तमान सीएम आतिशी को अलॉट है, लेकिन आतिशी इसमें रहती ही नहीं है। एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए, तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए? कब से रह रही हैं यहाँ पर? आतिशी मान लेना कब से रह रही हो? शीला दीक्षित ने यहाँ से सरकार चलाई 15 से 2024 तक, आज 25 भी हो गया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने शीश महल को मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। इसको मुख्यमंत्री आवास घोषित किया? नहीं किया। तो ये आपको घोषित करना था ना कि मुख्यमंत्री आवास कौन सा है, आपने घोषित नहीं किया। तो जो अलॉट है वो आपके पास, तो एक व्यक्ति के पास एक ही बंगला अलॉट होगा ना, वो दो कैसे अलॉट हो सकते हैं? दरअसल दिल्ली में आचार संहिता लगी हुई है, ये बात आम आदमी पार्टी को भी पता है। लिहाजा अब सरकार का काम एक हिसाब चुनाव तक के लिए बंद हो गया है। तो अब आम आदमी पार्टी जिस शीश महल के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई थी, उस पर सियासी बखेड़ा कर रही है, सहानुभूति की आस के साथ। लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर यह मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती। जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है, जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस विषय का तकनीकी पक्ष भी बताएंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। केजरीवाल जी भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। ये लाचारी है या बाजीगरी है, ये दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। और फिर उसके बाद जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, ये निश्चित रूप से दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सरकारी कर्मचारियों का भी अपमान है, और ये उनकी उसी अराजक प्रवृत्ति के अनुरूप है
जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट कर चुके हैं और अपनी सांसद के साथ मारपीट कर चुके हैं। ये सियासी उठापटक एक तरफ है, लेकिन जिस बंगले पर ये बवाल हो रहा है उससे भी जुड़े कुछ सवाल उठ रहे हैं जो दिल्ली वालों और जनता को जानना जरूरी है, क्योंकि दांव पर सियासत के साथ साथ बहुत कुछ और भी है। अगर आप शीश महल के मुद्दे पर सही है तो आचार संहिता लगने से पहले ऐसी आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आपको सीएम हाउस दिखाना ही था तो मंगलवार से पहले क्यों इसे खोलने के लिए कदम नहीं बढ़ाया? अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया तो जब पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उसी के पास था तो सफाई क्यों नहीं दी? आम आदमी पार्टी सीएम हाउस पर धरना दे रही थी और पीएम हाउस पर जाने की धमकी, इस पर भी बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसको चाहिए संजय सिंह को कि जाके राहुल गांधी से पूछे कि तुम्हारे पिताजी ने राजमहल क्यों बनाया था। 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे 7 रेस्कोर्स रोड कहते थे, राजीव गांधी के समय से तब से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो स्वर्गीय नरसिम्हा राव हुए, स्वर्गीय चंद्रशेखर हुए, वीपी सिंह जी हुए, अपना गुजराल साहब हुए, मनमोहन सिंह जी हुए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हुए, सब उसी बंगले में रहे हैं। तो आज मनमोहन सिंह रह रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी रह रहे हैं। 47 के बाद कोई और प्रधानमंत्री आएगा तो वो रहेगा। तो इसमें इनको क्या तकलीफ? वो सरकारी दर्जा प्राप्त प्रधानमंत्री आवास है जहां सरकारी पैसे से काम होता है। शीश महल में सरकार जब मना कर रही है पीडब्ल्यूडी विभाग कि हमने पैसा नहीं लगाया, वो पैसा चोरी का, पाप की काली कमाई अरविंद केजरीवाल कहां से लाए, उसका जवाब हम मांग रहे हैं। बीजेपी के पास आधार के तौर पर सीएजी का रिपोर्ट है। बुधवार को दिल्ली बीजेपी ने शीश महल यानी सीएम हाउस के अंदर का वीडियो भी जारी करते हुए केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। अब आपको सीएजी रिपोर्ट में बीजेपी की तरफ से क्या क्या होने का दावा किया जा रहा है, ये भी बताते हैं। पहले रिनोवेशन की लागत करीब 7.91 करोड़ थी। फिर दोबारा 2020 में रिनोवेशन की अनुमानित लागत 8.62 करोड़ थी, लेकिन 2020 में ही दावा है कि 33.66 करोड़ निर्माण पर खर्च किए गए। शीश महल के अंदर 19.5 लाख जकूजी और स्पा होने का दावा। 10 बेड और सोफा की कीमत 13 लाख बताई जा रही है। करीबन 3.5 लाख का फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर होने का दावा। करीबन 2 लाख का माइक्रोवेव ओवन, करीब 2.5 लाख का 2 स्टीम ओवन, करीब 2 लाख की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, करीब 20 लाख का सर्वेंट क्वार्टर, 29 लाख का एक टीवी सेट, 96 लाख के पर्दे, 39 लाख का किचन, 16 लाख के सिल्क कारपेट और करीबन 66 लाख के मार्बल स्टोन लगने का दावा किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली चुनाव में शीश महल के मुद्दे के जरिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार होने के दावों को आईना दिखाने की कोशिश में है। अब देखना ये है कि ये सियासी रस्साकशी में 8 फरवरी को जनता किसके दांव पर मुहर लगाती है।